पिता परमेश्वर बहुत ही नम्रता के साथ और दीनता के साथ अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम आपके पास में आते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको पवित्र आत्मा परमेश्वर एक सहायक के रूप में दिया जो हमारी मदद करता है ताकि हम यीशु की आराधना हृदय की गहराई से कर सकें। और जब भी मिलकर आपके वचन में से देखते हैं, आप हम में से हर एक से बातचीत करें, हम करते जाएं और आप हमारे जीवन में बढ़ते चले जाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सोचिए अगर सुबह हम उठे, जैसे हम नॉर्मली उठते हैं, सुबह उठे और हमने जो काम करते हैं वो करते चले गए, लेकिन हमने कुछ काम करना हमने छोड़ दिया, जैसे ब्रश नहीं करा हमने, या नहाए नहीं हमने, मुंह नहीं धोया, और हम उसी अवस्था में हम अपने काम पर चले गए। क्या कभी ऐसा हो सकता है? हमने ब्रश नहीं किया, हमने मुंह भी साफ नहीं किया, मुंह भी नहीं धोया, और जिस अवस्था में हम सोए थे और जब उठे उसी अवस्था में हम कहाँ चले गए? ऑफिस चले गए। क्या कभी जिंदगी में ऐसा कभी हुआ है? हैं? देखा है? बहुत ही रेयर केस होंगे ऐसे, बहुत ही कम, लाखों में कोई एक मिल सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है या होता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति सुबह उठा, उसने ना तो ब्रश किया, ना ही उसने अपने आप को साफ किया, और वो उसी अवस्था में काम पर चला गया, कॉलेज में चला गया और स्कूल में चला गया। लेकिन ये अक्सर होता है, ये सारी चीजें नहीं छूटेंगी, लेकिन ये चीज अक्सर लोग कर देते हैं कि इन सारी चीजों को करते हैं, लेकिन अपने सारे काम पर या जॉब पर या फिर स्कूल में या कॉलेज में बिगर प्रार्थना किए चले जाते हैं। क्या करें? बिगर प्रार्थना किए सारे कामों को कर लेते हैं। ये काम नहीं छूटेंगे जो मैंने बताया, लेकिन प्रार्थना करना क्या हो सकता है? छूट सकता है। प्रार्थना करना छूट सकता है। जब यीशु मसीह हमको चुनते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब यीशु मसीह हमको चुनते हैं, जब यीशु मसीह हमको चुनते हैं, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब बहुत सारी चीजों में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को यीशु मसीह चुनते हैं तो क्या करता है? पहला वो कलीसिया में आना सीखता है। वो किस में आना सीखता है? पहला वो कलीसिया में आना सीखता है, कलीसिया में आता है वो, ठीक है। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण होती है, वो प्रार्थना करना सीखता है। क्या करना सीखता है? प्रार्थना करना सीखता है। प्रार्थना करना सीखता है। और जो प्रार्थना करना क्या है? प्रार्थना करना परमेश्वर से बात करना है। क्या करना है? परमेश्वर से बात करना, अपने हृदय की बात को रख देना है, उससे वार्तालाप करना है, उससे बातचीत करना, अपने हृदय के बोझ को उसके सामने रख देना है। प्रार्थना करना ये है। और ये जो भी हमने खंड खोला है अभी, इफिसियों, उसका 6वां अध्याय, उसके 18वें पद में ऐसा लिखा है, 6वां अध्याय उसके 18वें पद में ऐसा लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो। क्या लिखा है? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती क्या करते रहो? करते रहो। समझ रहे हैं आप? यहां पर जो बात है, एक चीज है, कुछ लोग होते हैं जब यीशु मसीह उनको नहीं चुनते, जब यीशु मसीह उनके जीवन में आते हैं तो झूठ बोलना एक आदत होती है, या बात बात में छोड़ना, है ना, आदत होती है। कुछ भी बोल रहे हैं, वो इतनी कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि सामने वाले को सच लगता है। इतने कॉन्फिडेंस से वो छोड़ते हैं कि सामने वाले को क्या लगता है? वो सही लगता है। लेकिन जब यीशु मसीह में जब वो आते हैं, ऐसे लोग, जब प्रभु यीशु का आत्मा उनसे बात करता है, तो धीरे धीरे हो सकता है वो झूठ बोलना क्या हो रहा है? कम हो रहा है।
धीरे धीरे वो जो छोड़ू जो जीवन है वो क्या हो रहा है। लेकिन क्या है, जब हम प्रभु में बढ़ते हैं और जब प्रभु में बढ़ते हैं, जब प्रभु के वचन को इसको गंभीरता से लेते हैं, तो एक चीज हमें सीखना है, वो ये है कि भाई हमारे जीवन के अंदर एक प्रार्थना का स्वभाव आ जाए। क्या आ जाए? प्रार्थना का स्वभाव हो जाए। जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो कैसा स्वभाव है? कैसा स्वभाव है? जब हम खाना बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? जब हम घर का काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम किस में हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना के अंदर है। लेक्चर सुन रहे हैं फिर भी किसके अंदर है? प्रार्थना कर रहे हैं। भाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? अपनी जॉब पर है, किसके अंदर है? हम प्रार्थना के अंदर है। और यही चीज पौलुस यहाँ पे बोल रहा है कि भाई यहाँ पर बोल रहा है हर समय हर प्रकार से आत्मा में क्या करते रहो? आत्मा में प्रार्थना करते रहो। ये हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। लगातार हर समय हमारे रगों के अंदर ये चीज बच जानी चाहिए। चाहे हम कुछ भी काम करें, हम क्या करें? आप एक चीज को देखेंगे, जब हम रात में सोते हैं और सोने में जब रात में थोड़ी सी भी नींद अगर खुलेगी, अगर हमारा प्रार्थना का स्वभाव बन गया है, हमारा हम हर समय प्रार्थना करना हमारी आदत बन गई है, उस समय भी हम उठेंगे तो हमारे अंदर से क्या निकलेगी? प्रार्थना निकलेगी। प्रभु से प्रार्थना हमें निकलेगी। और प्रभु का दास पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको ये सिखा रहा है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। और प्रार्थना हम सबके जीवन में बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और किसी ने बड़ा अच्छा बोला है, ज्यादा प्रार्थना ज्यादा ताकत सामर्थ, कम प्रार्थना कम सामर्थ। प्रार्थना नहीं है तो सामर्थ, प्रार्थना नहीं है सामर्थ नहीं है। हम अपने आप को बाहर से तंदुरुस्त बनाने के लिए, बाहर से भाई हमारे अंदर हमारी एनर्जी कम ना हो, हम क्या करते हैं? लंच खाते हैं, डिनर खाते हैं, और क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट खाते हैं, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा और भी खाते रहते हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर क्या ना आए? अभी हम पिछले हफ्ते एक हफ्ते के उपवास में थे और काफ़ी जनों ने उपवास रखा, काफ़ी जनों ने उपवास नहीं रखा। और जिन्होंने उपवास नहीं रखा ये उनके लिए नहीं, लेकिन जिन्होंने उपवास रखा तो आपने ये चीज़ अनुभव करी होगी कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमजोरी आने की, शरीर के अंदर कमजोरी लगी होगी, लेकिन अंदर से आत्मा से अपने आप को बहुत मजबूत आप एहसास कर रहे होंगे, लेकिन शरीर में क्या कर रहे होंगे? कमजोरी महसूस कर रहे होंगे। जब हम क्या होता है, हम बाहर की तरफ से हम अपने आप को बलशाली बना लेते हैं, लेकिन अंदर से हम क्या रहते हैं? आत्मिक जीवन कैसा रहता है? सुकड़ा हुआ रहता है। आत्मिक जीवन ऐसा हो गया जिसमें कुष्ठ रोग लग गया है। कुष्ठ रोग समझते हैं आप? बहुत पतला हो गया है। आत्मिक जीवन की हड्डियां नजर आ रही हैं। आत्मिक जीवन की मांस कम हो गया है। आत्मिक जीवन एकदम मुरझाया हुआ है। लेकिन बाहर से कैसे हो गए? बाहर से बहुत बलशाली हो गए, और इतना अंदर से इतना कॉन्फिडेंस है कि एक घूसा अगर कहीं मारेंगे तो वो चीज टूट जाएगी। क्योंकि बाहर से क्या कर रहे हैं? बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चीज खा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो गए? आत्मिक जीवन क्या हो गया है? अगर हम मसीह के जन हैं, ध्यान दें, अगर हम प्रभु के जन हैं, अगर प्रभु ने हमें चुना है, तो हमारे अंदर ये प्रार्थना का स्वभाव आ जाएगा। हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। हम प्रार्थना करने से भागेंगे नहीं, हम प्रार्थना करने से बचेंगे नहीं, हम प्रार्थना करने को लेकर कोई बहाना मारेंगे नहीं। कई बार मैं कई लोगों से पूछता हूं, क्या आपने आज प्रार्थना करी? कुछ लोग बोलते हैं नहीं करी। क्यों नहीं करी? ऐसे ही नहीं करी। कैसे नहीं करी? ऐसे ही नहीं करी। कुछ लोग जवाब देते हैं, भाई पूछते हैं, भाई क्या हो गया, आज प्रार्थना करी या नहीं करी? टाइम ही नहीं मिला।
क्या नहीं मिला? टाइम नहीं मिला। खाना खाने के लिए टाइम मिल गया हैं, ब्रश करने के लिए टाइम मिल गया, लेकिन प्रार्थना करने के लिए क्या नहीं मिला? टाइम नहीं मिला। एक व्यक्ति है चार्ल्स स्पर्जन, उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली है, ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला है, अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रार्थना करना हमें पसंद नहीं है, प्रार्थना करने का हमारा मन नहीं है, अगर प्रार्थना हम नहीं करते हैं तो हम मसीह नहीं है। क्या नहीं है? अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम क्या नहीं है? ये व्यक्तिगत प्रार्थना की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, तो हम मसीह नहीं हैं। अब इस बारे में अपने बारे में विचार करें, कब से प्रार्थना नहीं करी है, कब से व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करी है, कितने दिनों से व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करी है। मोबाइल को तो देख लिया है, मोबाइल को तो समय दे दिया है, शीशे को भी समय दे दिया है, खाने को भी समय दे दिया है, लेकिन प्रभु को समय क्यों नहीं दिया? प्रभु से प्रार्थना क्यों नहीं करी? और यह बात बड़ी अच्छी बोली कि यू आर नो क्रिश्चियन इफ यू डू नॉट प्रे। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम मसीह नहीं हैं, क्योंकि प्रार्थना के बगैर जो प्रार्थना के बगैर जो व्यक्ति है, वो मसीह के बगैर व्यक्ति है। किसके बगैर व्यक्ति है? ध्यान दें, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है उसने। बगैर प्रार्थना के जो व्यक्ति है, जो प्रार्थना बगैर करे जो व्यक्ति रहता है, वो मसीह के बगैर वो व्यक्ति रहता है। अच्छा ये बताइए, हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति जरूर होंगे जिनसे बात करना में बड़ा अच्छा लगता है, जिनसे सलाह लेना बड़ा अच्छा लगता है, जिनके साथ समय बिताना में बड़ा अच्छा लगता है ना? लगता नहीं लगता? सोचिए, उदाहरण के लिए गोविंद भैया और ज्योति बहन जो हैं, गोविंद भाई के लिए उनकी पत्नी से अच्छा मित्र कोई नहीं है, और ज्योति बहन के लिए गोविंद भाई से कोई अच्छा मित्र नहीं है। दोनों एक घर में रहते हैं, दोनों एक घर में रहते हुए एक दूसरे से बात ना करें, या गोविंद भाई ज्योति बहन से बात ना करें, तो ज्योति बहन को कैसा लगेगा? ज्योति बहन अच्छा लगेगा? हैं? बार बार आकर आप पूछ रहे हैं क्या हो गया गोविंद जी, क्या हो गया, जो भी बोलते हैं प्यार से, और गोविंद जी कोई जवाब नहीं दे रहे, कैसा लगेगा? है ना? जिससे हम प्यार करते हैं, जिसके साथ हम ज्यादा समय बिताना, जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, उसके साथ हम ज्यादा समय बिताना क्या करेंगे? पसंद करेंगे नहीं करेंगे? हैं? पसंद करेंगे नहीं करेंगे? सोचिए, हम दुनिया की तमाम जो चीजें जो हमको अच्छी लगती हैं, उन सबके साथ हम समय बिताना बहुत अच्छा, हम उसको पसंद कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल क्यों नहीं है, चाहे वो टीवी क्यों नहीं है, चाहे वो सोना क्यों नहीं है, चाहे वो दुनिया की तमाम कोई सी भी चीज है, जो भी चीज हमको अच्छी लगेगी उसके साथ हम क्या करेंगे? समय बिताना हम पसंद। लेकिन प्रभु के साथ अगर समय बिताना हमें पसंद नहीं है, उसके साथ हम समय नहीं बिता रहे हैं, तो ये सवाल है हमारे पर, हम मसीह हैं भी और नहीं हैं। अगर हम मसीह हैं तो मतलब हमारे साथ में पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को झंझोड़ रहा है कि तू क्या कर, यीशु मसीह से क्या कर, तू यीशु मसीह से प्रार्थना कर। क्या कर? यीशु मसीह से प्रार्थना कर। हम सबकी सामर्थ जो है वो है प्रार्थना। अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आज सुबह जब आप यहां चर्च के लिए निकले थे, कितने जन प्रार्थना करके निकले? नहीं, हाथ खड़ा मत करें, हाथ खड़ा नहीं, मैं ये पूछ नहीं रहा हूं कि आप हाथ खड़ा करें। अपने अंदर देखें कि जब आपने आज दिन की शुरुआत करी, कलीसिया में आ रहे हैं, आप कलीसिया में आ रहे हैं हम, क्या हमने उससे व्यक्तिगत प्रार्थना करी? क्या हमने उससे व्यक्तिगत प्रार्थना करी? देखो, ये जो प्रार्थना, जैसे मैंने बोला, निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहो।
वो क्या है, जैसे भी हम गाड़ी चलाते हुए, एक भाई ने बोला भैया मेरे को वैसे समय नहीं मिलता, लेकिन मैं गाड़ी जब मैं बाइक चलाता हूं, बाइक चलाते हुए मैं प्रार्थना करता हूं, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना। वो जो प्रार्थना है वो सही प्रार्थना है, वो प्रार्थना जो पौलुस यहां पे बोल रहे हैं, हर समय प्रार्थना में लगे रहो, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं हम, एक मन बन गया। लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना वो होती है, एक हमने अलग से समय हमने निकाला, और अलग से समय निकालकर हमने, चाहे वो 5 मिनट हमारे पास समय है, या 10 मिनट हमारे पास समय, या आधा घंटा हमारे पास समय, या 1 घंटा हमारे पास समय, हमने उस समय को निकालकर प्रभु से क्या करें, हमने प्रार्थना करी, उससे बात करी, उससे हमने बात करी। एक वचन और देखिए मेरे साथ, मरकुस उसका पहला अध्याय, उसका 35 पद पढ़े कोई। मरकुस उसका पहला अध्याय, उसका 35 पद। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया। ठीक है, यहां पर जो बात हो रही है यह है यीशु मसीह की। यीशु मसीह 100% इंसान है और 100% वो परमेश्वर है। इंसान है और परमेश्वर है, और इंसान होने के नाते उनको प्रार्थना की जरूरत पड़ी, परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत पड़ी। इसलिए वो भोर को दिन निकलने से बहुत पहले उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, और वहां क्या करा उसने। और ये भोर का पता कितना समय है, 3 से 3:30, 3 से 4 के बीच का समय है। यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए। ठीक है, किसी व्यक्ति ने ऐसा बोला कि जो सही जो प्रार्थना का समय जो होता है वो 3 से 3:30 के बीच का समय होता है। वो हो सकता है उस व्यक्ति के लिए हो जिसने बोला है, लेकिन हो सकता है हमारे लिए जो भोर का जो समय है प्रार्थना करने का, हो सकता है वो 6 बजे का हो, 7 बजे का हो, 6:30 बजे का हो, 8 बजे का हो सकता है 9 बजे का हो। और किसी ने पता है ऐसा बोला है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने दिन की शुरुआत में, हमने प्रभु के हाथ में हमने दिन को नहीं रखा है, दिन के शुरुआत में अगर हमने समय को नहीं रखा है, हमने प्रार्थना के साथ में अपने दिन को शुरुआत नहीं करी है, तो पूरे दिन भी हम उस प्रकार से नहीं रहेंगे जिस प्रकार से हमको रहना है, जिस प्रकार से हमको रहना है। इसलिए जब भी दिन की अपने दिन की शुरुआत करें, कैसे करें? प्रभु यीशु मसीह ने करी है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, भोर को सुबह उठकर वो प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अगर प्रभु ने आपको चुना है, मेरी ये प्रार्थना रहती है हमारी कलीसिया के हर एक जन को प्रभु अनंत जीवन के लिए चुन ले, मेरी ये प्रार्थना रहती है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको अनंत जीवन के लिए चुना है तो ये बात आपको गदगद करेगी, ये बात आपके अंदर एक आनंद को देगी, एक शांति को देगी, एक सामर्थ को देगी, एक खुशी एक रहेगा आपके अंदर कि हाँ, मुझे क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है। क्या करना है? व्यक्तिगत प्रार्थना करना है। और जब व्यक्तिगत प्रार्थना की जब बात हो रही है ना, जब व्यक्तिगत प्रार्थना की बात हो रही है तो मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे नहीं है। समझ रहे हैं आप? मैं, मेरा परिवार और मेरे बच्चे नहीं है। जब व्यक्तिगत प्रार्थना की बात हो रही है उसके अंदर 4 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रार्थना करते हैं 4 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हैं, पहला चीज जो हम शुरुआत कर सकते हैं वो है परमेश्वर की महिमा करना है। परमेश्वर की महिमा करना है। क्या करना है? एडोरेशन कहते हैं इसको, A फॉर एडोरेशन। परमेश्वर की महिमा करना, प्रभु की तारीफ करना, प्रभु की बड़ाई करना। परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्व उपस्थित परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा परमेश्वर हैं, आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना जब हम परमेश्वर से अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना की शुरुआत कर रहे हैं, उसकी महिमा करना, उसकी बड़ाई करना, उसकी तारीफ करना, जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी चीज जो उसके अंदर डाल सकते हैं वह है
कन्फेशन। कन्फेशन मतलब अपने पापों को क्या करना? पश्चाताप करना। पहले परमेश्वर की बड़ाई कर दी, पहले परमेश्वर की तारीफ कर दी, फिर उसके बाद क्या करना? परमेश्वर से अपने पापों को क्या करना? पश्चाताप करना। जो भी हमसे पाप हो गए, जो भी हमसे गलतियां हो गई हैं, जो भी हमसे गुनाह हो गए, उनका पश्चाताप प्रभु यीशु मसीह से करना जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हैं। तीसरी चीज जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, टी, एक्ट्स के अंदर टी मतलब थैंक्स गिविंग, परमेश्वर को धन्यवाद करना। क्या करना? परमेश्वर को धन्यवाद करना, अलग अलग चीजों के लिए धन्यवाद करना, हर एक बात के लिए धन्यवाद करना। और जो लास्ट का है एस फॉर सप्लीकेशन, मतलब प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। किसके लिए प्रार्थना करना? दूसरों के लिए प्रार्थना करना। जैसे अभी भाई कोरोना वायरस चल रहा है, उस बात के लिए प्रार्थना करना। कितने लोग मर गए, कितने लोग मरने जा रहे हैं उसके कारण, क्योंकि दवाई नहीं बनी है। उसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु उसकी दवाई बन जाए। अभी चुनाव का जो रिजल्ट आने वाला है, इसके लिए प्रार्थना करना। भारत की भी जैसी स्थिति बनी पड़ी है, उसके लिए प्रार्थना करना। जो भी आपके आस पड़ोस में बीमार है या रिश्तेदारी में जो बीमार है, कलीसिया के अंदर जो प्रार्थना की विनती आप सुनते हैं, उसके लिए प्रार्थना करना। अपने लिए, उसके बाद हम अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसी के अंदर हम अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब भी हम व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हैं, इन एस, सी, टी और एस को याद रखें। A for adoration, C for confession, T for thanksgiving, S for supplication। A का मतलब है हिंदी में भाई परमेश्वर की तारीफ करना, परमेश्वर की बड़ाई करना जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा अपने पापों का पश्चाताप करना, तीसरा प्रभु को धन्यवाद देना, और चौथा सारे लोगों के लिए क्या करना? बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं प्रार्थना करें? हम क्यों नहीं प्रार्थना कर रहे हैं? क्या कारण है? कौन सी बात है जो हमको उससे व्यक्तिगत प्रार्थना करने से हमें रोक रही है? हम सारी चीजों को समय दे रहे हैं, लेकिन उसको समय नहीं दे रहे, उसको समय नहीं दे रहे। यीशु मसीह का एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे लिए, ठीक है? यीशु मसीह हमारे लिए बहुत अच्छे उदाहरण है हर प्रकार से। सोचो, वो व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हैं, वो अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको पता है, वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इवन जो उनको सता रहे हैं, जो उनको मार रहे हैं, जो क्रूस पर हमारे पापों के लिए लटके हुए थे, वो उनके लिए भी क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। और इस समय में जब वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा जो हमको दिया है, वो सुबह सुबह के हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह के बारे में रोमियो में लिखा है कि वो हमारे लिए वो आए भर भर के प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, वो हमारा मध्यस्थ बन गया है, मीडिएटर बन गया है, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। और हम मसीह लोगों के लिए, इतना याद रखें, अगर हमको प्रभु ने चुना है, अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से कैंसर लग गया है भैया, कुष्ठ रोग लग गया है, उसकी एक ही दवाई है, वो है परमेश्वर। उसके पास में आए, उससे पापों का पश्चाताप करें। अच्छा ये बताइए, जब प्रार्थना नहीं करते हैं, ये पाप है या नहीं है? हैं? जब प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो पाप है या नहीं है? हैं? तो आई क्यों ना उस पाप को करने से बचें। अगर हम इतना याद रखें, जितना हम परमेश्वर के करीब होंगे, वो करीब कैसे होंगे? जब हम क्या करेंगे? जितना हम परमेश्वर के करीब होंगे, उतना हम पाप से दूर होंगे। इतना याद रखें, जितना हम परमेश्वर से दूर होंगे, उतना हम किसके करीब होंगे? पाप के करीब होंगे। इसलिए हमें किसके करीब रहना? पाप के या परमेश्वर के? इसीलिए मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, हमारी कलीसिया के लोगों को मैं उत्साहित करूंगा कि अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना को कैसे लें? बहुत गंभीरता से लें। कैसे लें? बहुत गंभीरता से लें। जितना गंभीरता से आप ले सकते हैं, उतनी गंभीरता से अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना को लें।
क्योंकि जितना आप प्रभु में बढ़ेंगे उतना हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का दिलडोल, प्रभु यीशु मसीह की सोच हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी। जितना हम प्रभु से दूर होंगे, प्रभु का दिलडोल तो बनेगा ही नहीं, ना प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर वो आएगा। 2019 में कैसा भी जीवन रहा कि मुझे नहीं पता कितनी बार प्रार्थना करी, अभी 2020 चल गया है, अभी इतने सारे दिन निकल गए, मुझे नहीं पता कितनी दिन आपने प्रार्थना करी या नहीं करी। आज ही पश्चाताप करें अगर नहीं करें, और आज ही दोबारा शुरुआत करें, ताकि व्यक्तिगत प्रार्थना को हम सबके जीवन के अंदर ये ढल जाए, हम उसको करने लग जाएं, और प्रभु यीशु मसीह हमारी कलीसिया के लोगों को प्रार्थना का योद्धा बनाए। किसका योद्धा बनाए? प्रार्थना का योद्धा बनाए। तो आइए ना उसके सम्मुख जाएं। प्रभु आपके सम्मुख आते हैं, हम में से हर एक को आप व्यक्तिगत प्रार्थना का योद्धा बनाएं, व्यक्तिगत प्रार्थना करने वाला बनाएं। प्रभु हम में से हर एक आपके करीब रहे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से।